हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको नया टॉपिक समझा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इससे पहले आपने प्रीवियस क्लास में समझा होगा रियल नंबर्स के बारे में। जितने नंबर्स होते थे आपके होल नंबर हो गए, ठीक है, रेशनल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, ये सारे नंबर क्या होते आपके रियल नंबर्स होते थे। तो नया नंबर आपके पास हुआ एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर यूज क्यों हुआ, कहां पे इसकी हमें जरूरत पड़ी कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए आपने क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती थी। एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, देन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। देन 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका प्लस माइनस 1, यानी x की दो वैल्यू आई आपके पास, एक प्लस 1 और माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर का कौन सा नंबर हुआ आपका, एक वैल्यू x की आई की प्लस 1, एक माइनस 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ आपका 1 हुआ, ऐसी माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया। ठीक है, दिक्कत कहां पे आई हमें, जब हमने ये नंबर सॉल्व किए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्लस 1 है, कितना आएगा माइनस का 1। ठीक है, देन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। अब देखो आपको पता है कि x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 क्या होती है, एग्जिट नहीं कर सकती। क्यों नहीं एग्जिट कर सकती, क्योंकि का स्क्वायर है। ठीक है, आपको ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है, कि उसकी वैल्यू नेगेटिव आए। किसी भी नंबर का स्क्वायर किया जाए तो कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। सब आपने पहले भी क्वेश्चंस किए इससे पहले, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर किया जाए तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। जैसे कि अब अगर माइनस 1 का स्क्वायर किया जाए तो पॉजिटिव 1 आता है, नेगेटिव 1 नहीं आ सकता। तो ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 आनी चाहिए और एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए रूट माइनस 1। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 को हमने मान लिया आई। ठीक है, इसको क्या मान लिया हमने आई। इस आई को बोलते हैं हम आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस आई को हम बोलते हैं आयोटा। अब इसके बारे में तो आयोटा होता क्या है, तो कि हमने क्या किया, हमने स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 की वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर ले ली आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कितना है इसमें, माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस का 1, यानी किसी नंबर का स्क्वायर किया हमने तो हमारा माइनस 1 निकल गया इससे, क्योंकि हमने क्या कहा था माइनस 1 का स्क्वायर करने नेगेटिव नंबर आता है, ऐसा नंबर चाहिए था हमने, तो हमने निकाल दिया आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर के इक्वल हो गया। देखिए उसके बाद हम इसी तरह और वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं आयोटा की पावर 3 की। आयोटा के पावर 3 को ब्रेक कर सकते हैं हम आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1 होती है। तो सॉल्व कर कितना आएगा इसका, माइनस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आयोटा की पावर 3 की वैल्यू आ गई माइनस आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 की वैल्यू आयोटा फाइंड की, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 फाइंड की, आयोटा 3 की वैल्यू कितनी फाइंड की मैंने, माइनस आयोटा। ठीक है, इसी तरह मैं आयोटा 4 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। इसको ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है,
माइनस का 1, ठीक है, और माइनस का 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होगी आपकी 1, ये वैल्यू फाइंड होगी। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं आपको, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूला का यूज होगा आपके पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है, एनडीए एग्जामिनेशन में और आईआईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से एग्जाम में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 5 आयोटा मल्टीप्लाई -3/5 आयोटा। ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फाइव से 5 कैंसिल हो जाएगा, अब -3 है, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, इसको आप आई भी बोल सकते हो, ठीक है। आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा कितना होता है, आयोटा का स्क्वायर हो गया, या आई मल्टीप्लाई आई कितना हुआ, आई का स्क्वायर हो गया। अब मैंने वैल्यू बताई थी आपको, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है कि रूट स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है आयोटा के इक्वल। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो आप तो कितना आएगा आपका -1 आया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्वेश्चन 2 में क्या है, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19 है। अब इसको ब्रेक करोगे आप, ठीक है, तो क्या आपको पता है आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको ब्रेक करेंगे, आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 8 हुआ, इंटू आयोटा प्लस, अब इसको ब्रेक करना 19 को, तो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ 16 हुआ, इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1 के इक्वल होता है, इंटू आयोटा, ऐसी आयोटा की पावर 4 1 के इक्वल हुआ। देखिए आयोटा की पावर 9 दिया हुआ है इसमें, प्लस आयोटा की पावर 19 दिया हुआ है, तो इसको ब्रेक करेंगे हम। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 8 हुआ, इंटू आयोटा। इसको ब्रेक करेंगे, 19 को ब्रेक करेंगे हम, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ 16 हुआ, 16 आपका ये हो गया, ये 19 है, तो इंटू आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 हुई, इंटू आयोटा, ठीक है। आयोटा की पावर 4 कितना हुआ 1, इससे आयोटा की पावर 3 कितना होता है मैंने आपको बताया था, इसको ऐसे निकाल सकते हो आप, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी है -1 है, तो माइनस आयोटा इसका आंसर आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 0, ठीक है। समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगर आपको फाइंड करना हो आयोटा की पावर -39, अब देखो 39 क्या निकालना है आपको, अब ये नंबर माइनस में है, पहले इसको हम पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर देते हैं। कैसे करेंगे पॉजिटिव वैल्यू में चेंज, आपको पता है किससे चेंज करते हैं हम, ये माइनस है 1 अपॉन आयोटा की पावर 39 हो जाएगा। देन इसको ब्रेक करेंगे हम,
4 मल्टीप्लाई 9 36, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर की 4 होती है ना, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, इसलिए हम हाईएस्ट में ब्रेक करते हैं 4 मल्टीप्लाई 9 36 इंटू आयोटा, ठीक है, कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई 9 36 इंटू आयोटा की पावर 3 आ गए, ठीक है, आगे समझ में, स्टॉप कर दो, कुछ गलती हो। आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1 होता है, हमने 1 पुट किया। आयोटा की पावर 3 कितना होता है, मैंने वैल्यू बताई थी आपको, उसको माइनस आयोटा के इक्वल होता है, तो मैंने माइनस आयोटा ले लिया, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 अपॉन माइनस आयोटा, ठीक है। अब देखिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी आपको, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a प्लस आयोटा b होती है। अब ये तो अपॉन में आ रहा है आपका 1 अपॉन माइनस आयोटा, तो इसमें क्या करेंगे हम, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे देन आयोटा से डिवाइड, ठीक है। आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा हुआ आपका, ठीक है, आई मल्टीप्लाई कितना हुआ, आई का स्क्वायर हो गया, या आयोटा का स्क्वायर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताई थी आपको, -1 के इक्वल होता है, स्टॉप दो, कुछ गलती हो रहा है। देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी -1, ये वैल्यू आप पुट करोगे, ये माइनस है, इसकी वैल्यू कितनी है -1, तो कितना हो गया आपका आंसर आयोटा अपॉन 1, तो आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी, ठीक है, क्योंकि a तो इसमें है ही नहीं, ओनली आयोटा b है, b की वैल्यू कितनी होती है 1 ही होगी इसमें, ठीक है। इस फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, इस हिसाब से हमें सॉल्व कर दिया।